तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी आयद करने का हमारे ज़राए बताते हैं कि बहुत सख्त एक एक्शन है जो कि तहरीक लब्बैक के तमाम तर लीडरान, उनकी लीडरशिप, उनके कारकुनान सबके ऊपर होने वाला है। तकरीबन 2700 लोग हैं तहरीक लब्बैक के जो कि इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। और हमें ये भी बताया जा रहा है कि पिछले चंद माह पहले जो कुछ अक़लियतों के साथ वाक़यात हुए हैं, तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं, जिसमें कई लोगों का जानी नुकसान भी हुआ है, या मॉब लिंचिंग वाले जो वाक़यात हुए हैं मजहब की बुनियादों पे, बताया ये जा रहा है, जो पंजाब हुकूमत के जराए हैं वो ये बताते हैं कि उनके भी जो तमाम तर पर्चे हैं वो यही टीएलपी की लीडरशिप के ऊपर कटने वाले हैं। और बहुत एक हैरत की बात ये भी है कि बल्कि एक मैं समझती हूँ इसको तो स्ट्रेटजी आप कहेंगे कि साद रिजवी साहब, उनके बारे में पंजाब हुकूमत ने ये इंकशाफ किया है और वफाकी वजीर दाखिला ने भी इंकशाफ किया है कि वो पुलिस की कस्टडी में नहीं है और वो बाकायदा लापता है। और दिलचस्प बात यह है कि अगर ये जाहिर है अगर कोई ये बात कहता कि ये हमारी कस्टडी में है तो फिर उनको अदालत में भी पेश करना होता और ये सारी कार्रवाई थी। लेकिन जो बताया जा रहा है वो हुकूमत की तरफ से, हुकूमती ज़राए की तरफ से बताया जा रहा है कि साद रिजवी साहब जो हैं वो फरार हैं और वो कहीं चले गए हैं और उनको बाकायदा ढूंढने की जो कोशिश है वो जारी है। इसके साथ साथ ही जो असासे हैं, जायदादें हैं, उनको भी मुंजमद करने का सिलसिला, सोशल अकाउंट्स, मीडिया का और के अकाउंट्स यानी सोशल मीडिया के अकाउंट्स और बैंक अकाउंट्स, ये तमाम मुंजमद करने का भी एक अमल है टीएलपी के तमाम लीडर्स का जो कि शुरू हो चुका है। तो एक बहुत सख्त मैं समझती हूँ कि घेरा तंग जो है वो टीएलपी के खिलाफ होने वाला है और हो चुका है। बाकायदा जमात के ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है और ये एक ऐसा एक फैसला है जिसपे वफाक और पंजाब हुकूमत बिल्कुल एक पेज पर ऑपरेट कर रहे हैं।